हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 11 लाइट और ये हमारे वीडियो का पार्ट 6 है। हमारा आज का टॉपिक है सनलाइट, कलर्ड और वाइट। तो सनलाइट कैसी होती है, सनलाइट वाइट होती है या कलर्ड होती है, ये हम हमारे इस टॉपिक में समझेंगे। तो सनलाइट जो हमारी अर्थ पे पड़ती है उसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि सनलाइट वाइट होती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जैसा होता है वैसा ही दिखाई देता है। तो इससे यही आइडिया लगाया जा सकता है कि सनलाइट होती है वाइट, लेकिन एक्चुअली सनलाइट वाइट नहीं होती है। वह हमारी अर्थ पे इतनी स्पीड से आती है कि वह हमें वाइट कलर की नज़र आती है। हमारी अर्थ पे सनलाइट इतनी ज़्यादा स्पीड से आती है कि वह हमें वाइट कलर की नज़र आती है। एक्चुअली सनलाइट में 7 कलर होते हैं। कौन कौन से? रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज, इंडिगो और वायलेट। इस तरह से सनलाइट में होते हैं 7 कलर, लेकिन सनलाइट हमें वाइट कलर की दिखाई देती है। तो ऐसा हम कैसे प्रूव करें कि सनलाइट में होते हैं 7 कलर? तो यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसके थ्रू हम जानेंगे कि सनलाइट में एक्चुअली 7 कलर होते हैं। स्टूडेंट, आफ्टर रेन आपने कई बार स्काई में रेनबो देखा होगा। आफ्टर रेन आपने कई बार जब स्काई में रेनबो देखा है, तो ये रेनबो निकलता कब है? ये रेनबो तब निकलता है जब थोड़ा सा सूरज बारिश के बाद निकल आता है आसमान में। उतना ब्राइट तो नहीं होता जितना मोस्टली निकलता है, लेकिन हल्का सा सूरज अगर बारिश के बाद आसमान में निकल आता है तो उसके बाद कई बार रेनबो बनता है। तो भाई, रेनबो में कितने कलर होते हैं? रेनबो में भी सब यही कलर होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, वायलेट, इंडिगो। इस तरह से 7 कलर हमें रेनबो में भी मिलते हैं। तो ये 7 कलर क्या है? ये 7 कलर हैं सन से पड़ने वाली जो रेज हैं उसी के ही 7 कलर हैं। तो हम जानेंगे ये किस तरह से सन से पड़ने वाली रेज के 7 कलर हैं। आपको पता है कि बारिश के बाद आसमान में पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। अब क्या होता है, अगर उस बारिश के बाद सूरज निकल आता है तो ये सन की रेज इन पानी की छोटी छोटी बूंदों से पास होती हुई निकलती है और बनाती है एक आर्क, और इसी आर्क को हम कहते हैं रेनबो। तो ये रेनबो में जो 7 कलर हैं ये हमारी सन की रेज ही हैं जो आपको नजर आ रही हैं एक आर्क के रूप में। तो इस तरह से हमने जाना कि जो सन की रेज है उसमें 7 कलर होते हैं। अब बोर्ड पे मैंने आपको जो डिटेल में समझाया है वही सब बोर्ड पे मैंने लिखा है। एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन अ स्काई? क्या आपने स्काई में रेनबो देखा है? बिल्कुल, आपने कभी ना कभी तो स्काई में रेनबो देखा ही होगा। यहाँ मैंने आपके लिए पिक्चर भी लगा दी है रेनबो की। यू माइट हैव नोटिस दैट इट अपीयर यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। आपने देखा होगा कि ये रेनबो जो है वो रेन के बाद निकलता है, जब सन बहुत लो होता है, स्काई में बहुत ब्राइट नहीं चमकता है, हल्का सा निकल आता है बारिश के बाद, तब हमें ये रेनबो बनता हुआ नजर आता है कभी कभी। द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर। रेनबो एक लार्ज आर्क के रूप में दिखाई देता है स्काई में, और इसमें बहुत से कलर होते हैं। हाउ मैनी कलर आर प्रेजेंट इन अ रेनबो? रेनबो में कितने कलर होते हैं? व्हेन ऑब्जर्व केयरफुली देयर आर 7 कलर इन अ रेनबो, दो इट मे नॉट बी इजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो रेनबो में 7 कलर आपको नजर आएंगे। और उसके बाद आप क्या करोगे, इसके अलावा भी रेनबो में और भी कई कलर होते हैं, पर 7 कलर आपको इजीली नजर आ जाएंगे। दीज आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। और ये है रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ठीक है, रेनबो में बहुत से कलर बनते हैं, लेकिन आपको 7 कलर इजीली डिस्टिंग्विश हो जाएंगे अगर आप अच्छा रेनबो अगर क्लियर बना है तो, है ना। अब आप देखिए, आपके लिए मैंने एक नोट लिखा है। रेनबो को हम शॉर्ट में, रेनबो से बनने वाले 7 कलर को हम शॉर्ट में इस तरह से याद कर सकते हैं, विबग्योर। रेनबो से बनने वाले 7 कलर्स को हम शॉर्ट में इस तरह से याद कर सकते हैं, विबग्योर। वी से मतलब है, वी से क्या मतलब है? वायलेट। ई से मतलब, आई से मतलब है इंडिगो।
B से मतलब है ब्लू, G से मतलब है ग्रीन, Y से मतलब है येलो और O ऑरेंज और R हो गया रेड। तो विब ग्योर वर्ड से हम इंडिगो में बनने रेनबो में बनने वाले 7 कलर्स को याद कर सकते हैं। आगे क्या इंफॉर्मेशन है वह हम हमारी अगली स्लाइड में देख लेते हैं। You might have seen that when you blow soap bubbles, they appear colorful. आपने कभी सोप बबल ब्लो किए होंगे तो आपने देखा होगा कि उनमें भी कई कलर्स नज़र आते हैं। अगर आप इन सोप बबल्स को ब्लो करो सनलाइट में तो आपको बहुत अच्छे से कलर नज़र आएंगे, काफ़ी कलरफुल नज़र आएंगे ये सोप बबल। यहाँ इमेज में देख लीजिए किस तरह के दिखेंगे। When light is reflected from the surface of the compact disc CD, you see मैनी कलर। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है सीडी होती है उसमें भी उसे अगर आप सनलाइट में ले जाओगे तो वहाँ भी आपको सनलाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो उस कॉम्पैक्ट डिस्क पे भी आपको कई कलर नज़र आएंगे, बहुत कलरफुल नज़र आएगी सनलाइट में आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। इमेज देख लीजिए किस तरह की दिखेगी, करके भी देखिएगा, आपके घर में होगी सीडी पुरानी कोई तो वहाँ पे देखिएगा, उसे सनलाइट में ले जाइए और देखिए कि इस सीडी में जब सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर निकलती है इस सीडी से तो कितने कलर बनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस कुड वी से दैट द सनलाइट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर। इन सारे एक्सपीरियंस से पता पड़ता है कि सनलाइट में 7 कलर होते हैं, कई कलर होते हैं, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर होते हैं, कई कलर्स का मिक्सचर होता है सनलाइट में। ठीक है, 7 कलर मेनली नज़र आ जाते हैं लेकिन कई कलर का मिक्सचर है सनलाइट। अब देखो पहेली ने इस सब को पढ़ने के बाद क्या समझा, डज दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। इससे पता पड़ता है कि जो सनलाइट जो कि हमें वाइट नज़र आती है उसमें 7 कलर हैं। पहेली wants to tell you that you can see a rainbow only when your back is toward the sun। पहेली आपको बताना चाहती है कि अगर आप रेनबो को देखना चाहते हैं, आप रेनबो को तभी देख सकते हैं जब आपकी बैक सन की ओर हो, आप सन की तरफ पीठ करके जब खड़े होंगे तभी आप रेनबो को देख पाएंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ सन नज़र आ रहा है वहीं आप रेनबो को देखने की कोशिश करते रहे कि भाई रेनबो दिख रहा है कि नहीं। रेनबो की रेज पड़ेगी उसकी अपोजिट साइड में, तो आप अपने सन की तरफ पीठ करके रेनबो को देखिए कि रेनबो कहाँ नज़र आ रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि सनलाइट में 7 कलर होते हैं, सनलाइट में कई कलर पाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हमें लेना है एक प्रिज्म। प्रिज्म होता है कुछ इस तरह का, तो इस तरह का आपको एक प्रिज्म लेना है और आपको जाना है एक डार्क रूम में। ऐसे रूम में जाना है जहाँ पे सनलाइट अच्छे से पास नहीं होती है चारों तरफ से। अब आपको क्या करना है, इस डार्क रूम की विंडो को के एक स्मॉल होल से सनलाइट पास करानी है। इस डार्क रूम की विंडो के स्मॉल होल से आपको सनलाइट पास करानी है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सनलाइट प्रिज्म के फर्स्ट फेज से पास होती हुई सेकंड फेज से निकले और रूम की वाइट वॉल पे पड़े या फिर वाइट शीट पे पड़े। आप यहाँ इमेज में देखिए, आपको क्लियर होगा। आपको प्रिज्म को डार्क रूम में रखना है और डार्क रूम की विंडो के स्मॉल होल से सनलाइट को कुछ इस तरह से पास कराना है कि ये सनलाइट प्रिज्म के फर्स्ट फेज से होती हुई निकले इसके सेकंड फेज से, और जब और जाके टकराए किसी वाइट वॉल पे, रूम की वाइट वॉल पे टकराए या फिर वाइट शीट ऑफ पेपर पे टकराए, तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि सनलाइट जब प्रिज्म के फर्स्ट फेज पे नहीं पहुंची थी तब वह वाइट कलर की थी। आप देख रहे हैं ना इमेज में, सनलाइट जब प्रिज्म के फर्स्ट फेज से नहीं टकराई थी तब वह वाइट कलर की थी, लेकिन जब वह प्रिज्म के फर्स्ट फेज पे फेल हुई और वहां से पास होकर सेकंड फेज से निकली तो आप देख रहे हैं कि वाइट शीट ऑफ पेपर पे या फिर वाइट वॉल पे सनलाइट नजर आ रही है 7 कलर की। देख रहे हैं ना आप इमेज में। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे हम यह समझ रहे हैं कि सनलाइट में होते हैं 7 कलर। तो मैंने जो इंफॉर्मेशन आपको दी है वही मैंने बोर्ड पे लिखा है, हम एक बार पढ़ के देख लेते हैं। टेक अ ग्लास
प्रिज्म, आपको एक ग्लास प्रिज्म लेना है। अलाउ अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ अ डार्क रूम टू फेल ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म। अब आपको क्या करना है, आपको एक डार्क रूम में जाना है और वहाँ की विंडो के स्मॉल होल से आपको सनलाइट पास करानी है और वह प्रिज्म के फर्स्ट फेस से होती हुई सेकंड फेस से निकले। Let the light coming out of the other face of the prism fall on the white sheet of the paper or on the white wall। अब फिर लाइट प्रिज्म के अदर फेस से निकलती हुई वाइट शीट ऑफ पेपर पे पड़े या फिर वाइट वॉल पे पड़े। वो वन फेस से पास होती हुई अदर फेस पे पड़े और से निकले और वाइट शीट ऑफ पेपर या फिर वाइट वॉल पे पड़े। यू ऑब्जर्व, डू यू सी, वॉट यू ऑब्जर्व, वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। डू यू सी कलर सिमिलर टू दोज इन द रेनबो, क्या ये जो प्रिज्म से लाइट निकल रही है ये उसके जो कलर हैं वो रेनबो के कलर के सिमिलर है। These show that the sunlight consists of 7 color। इससे पता पड़ता है कि सनलाइट में 7 कलर हैं। Try to identify these color and write their name in your notebook। इन कलर को आइडेंटिफाई करिए कि ये जो कलर निकल रहे हैं ये कौन कौन से कलर हैं और इन्हें अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। Can we mix these color to get वाइट लाइट, तो जो वाइट लाइट हम पाते हैं उसमें ये बहुत सारे कलर मिक्स होते हैं। तो इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि जो वाइट लाइट हमें मिल रही है सन की तो उसमें भी बहुत सारे कलर मिक्स हैं। तो भाई एक एक्टिविटी हम और करके देखते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड में। हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि सन रेज में एक्चुअली 7 कलर हैं, लेकिन जब ये रेज हमारी अर्थ पे पड़ती है तो सिर्फ वाइट कलर ही नज़र आता है। तो यह कैसे पॉसिबल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक कार्डबोर्ड डिस्क लेंगे और इस कार्डबोर्ड डिस्क में 7 सेगमेंट बना देंगे और ये हमारी कार्डबोर्ड डिस्क आप लीजिए कम से कम 10 सेंटीमीटर डायामीटर की। तो 10 सेंटीमीटर डायामीटर की आप कार्डबोर्ड डिस्क लीजिए और उसमें 7 सेगमेंट बना दीजिए और इन 7 सेगमेंट में सन रेज में पाए जाने वाले या फिर रेनबो में पाए जाने वाले जो 7 कलर हैं, मेनली जो 7 कलर पाए जाते हैं सन रेज में, वे पेंट कर दीजिए आप इस कार्डबोर्ड डिस्क में। कुछ इस तरह से यहाँ आप इमेज में देख लीजिए, आप कार्डबोर्ड डिस्क लेंगे और उसमें इस तरह से 7 कलर पेंट कर देंगे। अब आपको एक बॉल पेन की रिफिल लेनी है और इस डिस्क में करके सेंटर में आपको करना है एक होल। डिस्क के सेंटर में होल करके बॉल पेन की रिफिल को यहाँ पे इस होल में फिक्स कर देंगे। कुछ इस तरह से इमेज में देखिए, आपको सिर्फ बॉल पेन की जो टिप होती है उसी को ही होल से पास कराना है। पूरी रिफिल को आपको होल से पास नहीं कराना है, सिर्फ बॉल पेन की टिप को ही आप होल से पास कराइए। इमेज में आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप इस डिस्क को डे टाइम में इस एक्टिविटी को आप करिएगा और आप इस डिस्क को रोटेट करिए। आप जब इस डिस्क को रोटेट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको यहाँ पे 7 कलर नज़र नहीं आ रहे हैं। डिस्क को रोटेट करने पे आपको नज़र आ रहे हैं सिर्फ वाइट कलर नज़र आ रहा है। डिस्क जब स्पीडली रोटेट हो रही है तो आपको सिर्फ वाइट कलर ही नज़र आ रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि डिस्क बहुत ही स्पीडली रोटेट हो रही है। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से जब सन रेज हमारी अर्थ पे स्पीडली पड़ती हैं तो उसके अंदर जो 7 कलर होते हैं वह नज़र नहीं आते हैं। वह 7 कलर हमें वाइट कलर के रूप में नज़र आते हैं। वह 7 कलर मिलकर वाइट कलर फॉर्म करते हैं। तो आपको समझ में आया कि सन रेज हमें वाइट कलर की नज़र क्यों आती है। अब आप इस वॉल पेन की जगह आप अपनी जो ज्योमेट्री बॉक्स की पेंसिल होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इमेज में देखिए कुछ इस तरह से आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स की पेंसिल को यूज़ भी यहाँ पे डिस्क के सेंटर में लगा सकते हैं और आप इसको एक टॉप की तरह रोटेट करिए। अब आप इस डिस्क को एक टॉप की तरह रोटेट करेंगे तभी आप ये 7 कलर आपको
वाइट कलर के रूप में नज़र आएंगे। ये 7 कलर मिक्स होके वाइट कलर बनाएंगे। तो इस तरह से आपने समझा कि सन रेज में जो 7 कलर होते हैं वो जब स्पीडली अर्थ पे पड़ते हैं तो वे वाइट कलर फॉर्म करते हैं। इसीलिए हमारी जो ऑब्जेक्ट जैसा होता है वो हमें वैसा ही नज़र आता है, क्योंकि सन रे मिलती है हमें वाइट कलर में। तो यहाँ पे जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वही सब मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है। एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं। टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायामीटर। आपको एक सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क लेनी है जो कि लगभग 10 सेंटीमीटर डायामीटर की हो। डिवाइड दिस डिस्क इनटू 7 सेगमेंट। इस डिस्क को आप 7 सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए। पेंट द 7 रेनबो कलर्स ऑन दिस सेगमेंट एज सून इन फिगर। और आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे आपको 7 रेनबो कलर यहाँ पे पेंट कर देने हैं इस डिस्क में। यू कैन ऑल्सो पेस्ट कलर्ड पेपर ऑन दिस सेगमेंट। आप चाहें तो इन सेगमेंट में कलर्ड पेपर भी पेस्ट कर सकते हैं या आप पेंट भी कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। आप क्या करिए, डिस्क के सेंटर में एक छोटा सा होल बनाइए। फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ द रिफिल ऑफ अ वॉल पेन। और आप क्या करिए, एक वॉल पेन लीजिए और इस होल में से इस वॉल पेन की रिफिल की सिर्फ टिप को पास कराना है। आपको सिर्फ इस वॉल पेन की रिफिल की टिप को पास कराना है, पूरी रिफिल को पास नहीं कराना है। आप इमेज में देखते जाइएगा। इंश्योर दैट द डिस्क रोटेट फ्रीली। इस बात का ध्यान रखना है कि जो डिस्क है वो फ्रीली रोटेट हो। रोटेट द डिस्क इन द डे टाइम। और आपकी डिस्क रोटेट कराइए आप डे टाइम में। व्हेन द डिस्क इज रोटेट फास्ट द कलर गेट मिक्स टुगेदर एंड द डिस्क अपीयर टू बी वाइटिश। अब जब डिस्क रोटेट फास्टली रोटेट होगी तो ये जो कलर है 7 कलर है ये मिक्स होके वाइट कलर के रूप में अपीयर होते नजर आएंगे। सच अ डिस्क इज पॉपुलर नोन एज न्यूटन डिस्क। और यह डिस्क पॉपुलर हुए न्यूटन डिस्क के नाम से, न्यूटन की डिस्क के नाम से ये डिस्क पॉपुलर हुए। इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये जो टॉपिक है सनलाइट वाइट और कलर्ड ये हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है। और इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है लाइट ये भी हमने पूरा कर लिया है। हमने हमारे हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा है। पूरा ही चैप्टर एक्टिविटीज़ से भरा हुआ है और हमने हर एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से किया है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे अगले वीडियो में करेंगे इसी चैप्टर से कनेक्टेड एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लिए हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से आप प्रिपेयर हो पाए एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।